अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 27 है हमारा। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर बच्चों हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में बच्चों बता रहा है शो मशीनरी अकाउंट अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जी बच्चों वही वाला मेथड चल रहा है, पिछले सवालों में हमने किया था स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में उसने इसका नाम बताया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये मैंने आपको बताया था एक ही मेथड के 3 नाम है। उसने कहा हुआ जी मशीनरी अकाउंट आपने बनाना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से 3 सालों का। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मशीनरी कॉस्ट प्राइस उसने बताई है 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू 20,000, एस्टिमेटेड लाइफ 3 ईयर्स और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 33 एंड 1/3%। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपने इस बात को जो है वो याद रखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में अगर उसने आपको एस्टिमेटेड लाइफ गिवन की हुई है, एस्टिमेटेड लाइफ, टोटल लाइफ या यूज़फुल लाइफ, क्या बच्चों दिया हुआ है एस्टिमेटेड लाइफ, टोटल लाइफ या यूज़फुल लाइफ, तो हमने बच्चों डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वही वाला फार्मूला यूज़ करना है जो हम पिछले सवालों में यूज़ करते आ रहे हैं, ये वाला। ठीक है बच्चों, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो जब भी क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लाइफ, टोटल लाइफ या जो है वो यूज़फुल लाइफ दी हो तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अगर उसने परसेंटेज भी दी हुई है तो हमने परसेंटेज को इस्तेमाल नहीं करना, ये उसने जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए जी, मशीनरी कास्ट इसकी गिवन है 2 लाख इसकी कास्ट है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे उसने आपसे एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं पूछी, लेकिन अंडरस्टूड है, मैंने आपको बताया था हमें पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो कास्ट प्राइस सबसे पहले लिखते हैं, जिसकी कास्ट प्राइस उसने बताई हुई है 2 लाख, माइनस इसमें से करेंगे स्क्रैप वैल्यू, वो उसने बताई थी 20,000। ठीक है बच्चों, ये स्क्रैप वैल्यू। टोटल लाइफ कितनी है जी, एस्टिमेटेड लाइफ 3 साल। तो ये नीचे इसकी आ जाएगी जी एस्टिमेटेड लाइफ, यूज़फुल लाइफ 3 ईयर्स। तो इसको बच्चों करते हैं अब साल। 2 लाख में से माइनस किया 20,000, ये आपके पास आ गया जी 1,80,000। अब इसको आपने 3 पे डिवाइड कर देना बच्चों, तो 60,000 आपके पास बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, 60,000 आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो अब बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ये आपने अब खुद बना लेना है। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, हर साल आपने कितनी डेप्रिसिएशन लिखते जाना है। मैं आपको ये बना देता हूँ 1 साल का बस। फर्स्ट ईयर डेट उसने नहीं बताई हुई तो कैश यहाँ पे आ जाएगा जी, कैश अकाउंट कितने का बच्चों, इसकी कास्ट प्राइस है 2 लाख। इधर भी बच्चों डेट नहीं बताई हुई उसने, तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट ईयर। इधर डेप्रिसिएशन लेंगे, डेप्रिसिएशन बच्चों कितनी आएगी, ये जो हमने अभी निकाली है 60,000, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। तो ये वाली साइड बढ़ी है बच्चों, 2 लाख आ जाएगा दोनों साइड पे, और इस 2 लाख में से आपने बच्चों 60,000 जो है वो लेस कर देना, बाकी आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीधी। ठीक हो गया। इसी तरह से बच्चों इसको आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना, बैलेंस BD, और ये आपका सेकेंड ईयर आ जाएगा। बैलेंस आ जाएगा जी आपके पास यही वाला 1,40,000, इधर फिर से डेप्रिसिएशन 60,000। ठीक हो गया। तो जी बच्चों बाकी अब आप आगे कर लीजिएगा, ये आपके पास बैलेंस आगे 140 आ जाएगा। मैं आपको कर ही देता हूँ बच्चों, ये आपके पास 140, इधर भी आ जाएगा 1,40,000। तो इसमें से बच्चों ये 60,000 जो है वो लेस कर देंगे, ये फिर आपके पास आ जाएगा बैलेंस CD। इसके बाद ये आ जाएगा बच्चों थर्ड ईयर, हर साल बच्चों 60,000 डेप्रिसिएशन लिखते जाएंगे।
यहाँ पे बच्चों फिर से बैलेंस कितना आ जाएगा 20,000। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल। जस्ट इस क्वेश्चन में जो पॉइंट बताने वाला था वो ये था कि उसने आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया था 33 एंड 1/3%। इसका हमने कोई भी इस्तेमाल नहीं करना अगर उसने आपको एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्लियर हो गया जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा फर्म परचेज अ बिल्डिंग कॉस्ट ₹9 लाख एंड इट इज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जी बच्चों देखिए जी, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह उसने आपको यहाँ पे फिर से जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो परसेंटेज में बताई हुई है 5%, और मेथड बच्चों वही है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो उसने कहा प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। तो बच्चों बिल्डिंग अकाउंट आपने बनाना है, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक चीज़ उसने नहीं दी हुई। क्या चीज़ बच्चों? एस्टिमेटेड लाइफ, जो कि पिछले हर सवाल में उसने दी होती थी, लेकिन इस सवाल में अगर हम देखें उसने हमें ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ही है, लेकिन उसने हमें जो है वो एस्टिमेटेड लाइफ, टोटल लाइफ, यूज़फुल लाइफ नहीं बताई हुई। ये उसने बताया हुआ कि 5 सालों का आपने बनाना। जो हमने अकाउंट बनाना है उसकी लाइफ अलहदा होती है और जो टोटल लाइफ होती है वो अलहदा होती है। जैसे पिछले सवालों में अगर आप देखें, पिछले हर सवाल के अंदर उसने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आप देखें उसने कहा था शो मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, और इसमें यूज़फुल लाइफ उसने आपको बताई थी 10 ईयर्स। बच्चों यूज़फुल लाइफ, टोटल लाइफ ये सेपरेट होती है और जो हमने अकाउंट बनाना होता है वो सेपरेट होती है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर आप देखें तो उसने आपको कहा हुआ जी यूज़फुल लाइफ जो है वो कितनी है 10 ईयर्स, जबकि अकाउंट आपने कितने सालों का बनाना है वो उसने कहा हुआ जी 4 ईयर्स का आपने अकाउंट बनाना। तो ये दो चीज़ें हैं, ये मिक्स नहीं आपने करनी, ठीक है, हर सवाल में। अच्छा बच्चों इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपको बताया था जी आपने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से 3 सालों का बनाना है और उसकी लाइफ भी 3 साल थी। तो बच्चों ये भी हो सकता है कि अकाउंट जितने सालों का बनाना है उतनी ही उसकी लाइफ हो, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है, एस्टिमेटेड लाइफ अलहदा से दी होगी, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें उसने आपको एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दी हुई। उसने कहा प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट फॉर 5 ईयर्स, तो ये उसने आपको कहा जी 5 सालों का आपने अकाउंट बनाना, लेजर बनाना, लेकिन टोटल लाइफ नहीं बताई। अब बच्चों जब क्वेश्चन के अंदर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और लाइफ नहीं बताई हुई तो फिर बच्चों हम जो है वो ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए बच्चों आपके पास एस्टिमेटेड लाइफ का होना ज़रूरी है। जब बच्चों स्क्रैप वैल्यू नहीं भी होगी फिर भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा अगर एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है, क्योंकि अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू की जगह पे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन अगर आपके पास लाइफ जो है वो नहीं दी हुई तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 लाख माइनस 20,000 हो, अगर नीचे लाइफ ही नहीं दी हुई तो फिर ये फार्मूला अप्लाई ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड में ये वाला फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ का होना ज़रूरी है। स्क्रैप वैल्यू ना भी हो तो तब भी यही वाला फार्मूला लग जाएगा, स्क्रैप वैल्यू की जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखना है। लेकिन अब अगर हम इस सवाल में देखें उसने हमें एस्टिमेटेड लाइफ, टोटल लाइफ, यूज़फुल लाइफ नहीं दी हुई। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। अब इसमें हमें दूसरे वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसका दूसरा फार्मूला बच्चों क्या है जी? एनुअल डेप्रिसिएशन। कौन से मेथड में बच्चों? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट और स्ट्रेट लाइन, एक ही नाम है इसका। इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों आप कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई आपने बच्चों इसको कर देना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इससे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बच्चों जब उसने लाइफ नहीं दी होगी तो फिर हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट प्राइस बच्चों इस सवाल में उसने आपको बताई हुई है कितनी, इसकी 9 लाख उसकी कॉस्ट है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है जी? 5%। तो ये आ जाएगी 9 लाख इसकी कॉस्ट है और मल्टीप्लाई बाय 5%। तो ये आपके पास बच्चों मल्टीप्लाई होके हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
बच्चों ये कितनी आ जाएगी जी, 9 लाख मल्टीप्लाई 5/100, 45,000 आपके पास बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक हो गया, ये अब आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। जस्ट बच्चों इस सवाल में हमने क्या नई चीज़ सीखी है कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला वो बच्चों चेंज हो गया, क्योंकि इसमें हमें उसने एंड उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो नहीं बताई हुई। तो अब इसके अलावा हमने जो है वो कितने सालों का अकाउंट बनाना है बच्चों, 5 सालों का आपने अकाउंट बनाना है, 5 ईयर्स। ठीक है, तो अकाउंट बच्चों इसमें हमने बनाना बिल्कुल सिंपल, ये आपके पास बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे, और डेट वगैरह इसमें भी नहीं उसने मेंशन की हुई, तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट ईयर, यहाँ पे आ जाएगा कैश 9 लाख, और यहाँ पे बच्चों डेप्रिसिएशन, कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 45,000। तो ये 9 लाख आपके पास बड़ी साइड है, ये दोनों साइड पे आ जाएगा बच्चों 9 लाख। तो 9 लाख में से बच्चों आपने ये 45,000 जो है वो लेस कर देना है, ये आपके पास बैलेंस सीधी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बच्चों आगे आपने खुद कर लेना है, ये बाकी सारा आपने कितने सालों तक बनाना है, 5 सालों तक बनाना है। ये आपके पास बैलेंस BD आ जाए सेकेंड ईयर। जी बच्चों इसको आगे आपने 5 सालों तक ये कंप्लीट करना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी, ये वाला बस इसमें आज के लेक्चर में नया पॉइंट था जो समझने वाला था। बाकी इसके अंदर बाकी सिंपल से जो है वो अकाउंट बनने हैं। अगर बच्चों किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।